जी हाँ दोस्तों, विदेशों में मोदी का नारा लगाने वालों का ट्रंप ने अमेरिका में घुसना कर दिया मुहाल। संकट में भारतीय प्रोफेशनल्स भी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा क्या किया जिसके बुनियाद पर ट्रंप ने एक और कड़ा और बड़ा फैसला मोदी सरकार के खिलाफ ले लिया? क्या वाकई विदेशों में मोदी करने वालों को अब अमेरिका में घुसने की इजाजत नहीं होगी? क्या मोदी का नारा लगाने वालों के लिए अमेरिका में घुसना मुश्किल हो जाएगा? और भारतीय प्रोफेशनल्स का, भारतीय युवाओं का भविष्य क्या अधर में, संकट में है? जो लोग अमेरिका थे या जो लोग अमेरिका जाना चाहते थे, विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मौजूदा वक्त में या फिर बीते 11 वर्षों में अगर उठा करके आप देखें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जिस किस्म से, जिस तरीके से 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा करके मोदी और शाह जब सरकार में आए और उसके बाद से वादा तो छोड़ दीजिए, महंगाई और बेरोजगारी के ऐसे रसातल में देश पहुंचा जिसमें त्राहिमाम करने लगे। और मोदी साहब खुद बाहर आकर ये कहने लगे कि साहब, जो शख्स वो बाहर आपके दफ्तर के बाहर पकौड़े तलता है वो भी तो एक तरीके से रोजगार है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में अमेरिका ने क्या किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा को जो नया नियम लागू किया, उससे साफ जाहिर है कि अमेरिका और विदेशों में मोदी नामा पढ़ने वालों, मोदी करने वालों भारतीय युवाओं के लिए एक बड़ा झटका है। यानी कि ट्रंप ने एक ऐसा फैसला मोदी सरकार के खिलाफ, या यूं कहें कि खुद को भारत कहलाने वाले मोदी के जरिए भारतीय पेशेवर युवाओं के खिलाफ लेकर मोदी गाथा पढ़ने वालों के साथ साथ भारतीय युवाओं की मुश्किलें बढ़ा दी। ट्रंप के नए नियम के मुताबिक इस अमेरिका में जाने के लिए अब इस वीज़ा के लिए कंपनियों को हर साल $1 लाख यानी कि 90 लाख रुपए भारी फीस देनी होगी। यह नियम 21 सितंबर 2025 से लागू होगा। 21 सितंबर यानी कि चंद घंटों बाद से। दोस्तों, आपको यहां पर यह भी बताऊं कि H-1 वीजा का सबसे ज्यादा फायदा भारतीय IT पेशेवरों को, यानी कि प्रोफेशनल्स को मिलता है। और इस नए नियम से उनके लिए अमेरिका में काम करना मुश्किल ही नहीं, एक तरीके से असंभव सा होगा। दोस्तों, H-1B वीज़ा एक ख़ास तरह का वीज़ा है जो कि अमेरिकी कंपनियों को विदेशी पेशेवरों को, प्रोफेशनल्स को नौकरी देने की इजाज़त देता है। ये उन लोगों के लिए है जो IT, इंजीनियरिंग, मेडिसिन या फिर फिनांस जैसे क्षेत्रों में ख़ास स्किल रखते हैं। ये वीज़ा आमतौर पर 3 साल के लिए मिलता है और इसे एक बार और 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 6 साल। भारतीय प्रोफेशनल्स खास तौर पर IT क्षेत्र में काम करने वाले इस वीज़ा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक H-1B वीज़ा पाने वाले 70% भारतीय थे। दोस्तों, व्हाइट हाउस में अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने इस नए नियम की घोषणा की। कहते हैं कि अब हर H-1B वीज़ा के लिए कंपनियों को $1 लाख की फीस देनी होगी। ट्रंप का कहना है कि इससे केवल बहुत ख़ास और ज़रूरी कर्मचारियों को ही अमेरिका में नौकरी मिलेगी ताकि अमेरिकी लोगों की नौकरियां सुरक्षित रहें। यह फ़ीस पहले से मौजूद $215 की लॉटरी फ़ीस और $780 की फॉर्म फ़ीस जैसे वीज़ा शुल्क के अतिरिक्त होगी। यानी कि कंपनियों के लिए अब H-1B वीज़ा लेना बहुत महंगा होगा। इसके बारे में आपको थोड़ा और बताऊं कि H-1B वीज़ा आमतौर पर 3 साल के लिए दिया जाता है, 3 साल के लिए बढ़ाया जाता है, 6 साल तक इसकी अवधि होती है। लेकिन कुछ खास मामलों में, जैसे ग्रीन कार्ड प्रक्रिया चल रही हो, इसे 6 साल से ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता है। जिनके पास में पहले से H-1B वीज़ा है, उन्हें रिन्यूअल या एक्सटेंशन समय ये नई फीस देनी होगी। उस वक्त में पहले फ़ीस करीब $10,000 महज थी, $10,000। अब सोचिए, कहाँ $10,000 सिर्फ और कहाँ $1 लाख। अब ये $1 लाख होगी, जो कि बहुत बड़ा बदलाव है। 70% से ज़्यादा H-1B वीज़ा भारतीयों को मिलता है। हर साल 65,000 सामान्य प्लस में 20,000 मास्टर्स का वीज़ा जारी होते हैं। मतलब लाखों भारतीय नए और पुराने वीज़ा धारक प्रभावित इससे होंगे।
अनुमानित आंकड़ा है कि कितने भारतीय कंपनियां प्रभावित इससे होंगी और इसका खर्च कितना होगा। 3 तरह की स्थिति बनती है। पहली ये कि अगर कंपनियां सोच लें कि उनको पुराने वीज़ा वालों को ही रिन्यू कराना है, नए वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं करना है, यानी कि केवल पहले वाले रिन्यूअल कराएं। दूसरे, अगर कंपनियां सोचें कि ट्रम्प की नीति का कोई असर नहीं है और वो पहले वाले को रिन्यूअल कराएं और नए वीज़ा भी लें। तीसरा ये कि अगर कंपनियां सोचती हैं कि पुराने वीज़ा वाले नहीं रहें, सिर्फ उच्च स्तर के कर्मचारियों से ही काम चलाया जा सके और इसके लिए केवल नए वीज़ा लें। ये नया नियम भारतीय पेशेवरों और ख़ास तौर पर आईटी कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे भारत की बड़ी आईटी कंपनियां अपने जूनियर और मिड लेवल इंजीनियरों को अमेरिका में क्लाइंट प्रोजेक्ट्स के लिए भेजती है। करीब 90 लाख रुपए की फीस के कारण अब कंपनियां ऐसा करने से हिचकेंगी। इसका मतलब है कि जूनियर इंजीनियरों को अमेरिका में नौकरी मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होगा। इस नए नियम से अमेरिका में भी बहस छिड़ गई। पहले खुद H-1B वीज़ा पर काम कर चुके टेस्ला के CEO एलन मस्क ने कहा कि वीज़ा ज़रूरी है, लेकिन फ़ीस को लेकर उनकी राय साफ नहीं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी ज़्यादा फीस से कंपनियां कम विदेशी कर्मचारियों को बुलाएंगी, जिससे अमेरिका में नई तकनीक का विकास धीमा हो सकता है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद हैं राजकृष्ण मूर्ति। उन्होंने इस नियम को गलत बताया और कहा कि ये नीति उन कुशल कर्मचारियों को रोकेगी जो कि अमेरिका की प्रगति में योगदान देते रहें। कुछ वकीलों का मानना है कि इतनी बड़ी फीस को लागू करने के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ये नियम सबसे ज़्यादा भारत के आईटी उद्योग को प्रभावित करेगा। कंपनियां अब अमेरिका में कर्मचारियों को भेजने की बजाय भारत में ही काम करवाने की कोशिश करेंगी। इससे भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन अमेरिका में नौकरी के अवसर कम होंगे। H-1B वीज़ा धारकों को ग्रीन कार्ड के लिए पहले ही लंबा इंतजार करना पड़ता है। अब कंपनियां उनके वीज़ा को रिन्यू करने में कम रुचि दिखाएंगी और इससे कई भारतीयों को अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। बात अगर भारत के रुख की करें तो विदेश मंत्रालय की तरफ से इतना सब कुछ होने के बावजूद यही कहना महज कि भारत और अमेरिका के बीच में तकनीकी और आर्थिक रिश्ते बहुत मजबूत हैं। कुशल पेशेवरों का आना जाना इसका अहम हिस्सा है। गजब अंदाज है मोदी जी का, गजब अंदाज है उनकी विदेश नीति का। हालांकि इस बीच में कुछ भारतीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि यह नियम कोर्ट में टिकेगा नहीं। कोर्ट में इसके खिलाफ में याचिका जाएगी और फिर कोर्ट में जब इस मामले को लेकर के जिरह शुरू होगी, हियरिंग शुरू होगी, तो फिर इस फैसले को वापस लेना पड़ सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी फीस को लागू करने के लिए ठोस कानूनी आधार होना चाहिए। लेकिन अगर ये नियम लागू हो गया तो भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका में काम करना, वहाँ बसना पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल, एक तरीके से असंभव सा। ट्रम्प का H-1B वीज़ा के लिए 90 लाख रुपए की फीस का नियम भारतीय पेशेवरों के लिए एक बड़ी चुनौती। न केवल अमेरिका में उनकी नौकरियों को प्रभावित करेगा, ख़त्म करेगा, बल्कि भारत अमेरिका के बीच तकनीकी साझेदारी पर भी असर डालेगा। जाहिर तौर पर यह ऐसी स्थिति है जिसको लेकर के मोदी और शाह की सरकार, जाहिर तौर पर जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने और उसके बाद में किस तौर पर, किस अंदाज में क्या कुछ चीज़ें भारत के साथ में रिश्ते कड़वाहट की तरफ चलते चले गए, इस बात का अंदाज़ा तो खुद भारत की सरकार को पहले से था। लेकिन साहब क्या कहना, ट्रंप ने तो पहले भी हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ डाल करके प्लेन में ठूस करके भारतीयों को भेजा था। मोदी साहब के मुंह से एक शब्द नहीं निकले। जब भारतीय फोर्सेस पाकिस्तान में घुसकर उनके आतंकी ठिकानों को तबाह कर रही थी, नौ को तबाह भी कर दिया था, अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़फायर करवा दिया। ये उनका ऐलान था और 50 से 52 बार इस बात को कह चुके हैं, मगर मोदी और शाह की ज़ुबान पर ताले लगे हुए हैं, होंठ सिले से हैं। तो जाहिर तौर पर इतने सब मामलों में जब इस तरीके से मुंह में दही जैसे जमी हो, होठों पर ताले हों, तो फिर देश के युवाओं के भविष्य को लेकर या फिर इस किस्म से जो भी फैसले ट्रंप थोपते चले आ रहे हैं, उस फैसले को सिर्फ सिर झुकाकर मानने के अलावा इस सरकार के पास चारा क्या है? चारा था, चारा अभी भी है, क्योंकि चारा तो उस वक्त भी नहीं था
जब 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस वक्त से ज़्यादा सख्ती बरतने की कोशिश की थी, मगर वो हिली नहीं थी इंदिरा गांधी। कई मौके ऐसे आए जब भारत ने खुद की मजबूती और कठोरता के सामने दुनिया के किसी भी देश को परे हटाने की कोशिश कर दी थी और कामयाबी भी मिली थी, मगर उसके लिए एक बेहतरीन विजन चाहिए, नीति चाहिए, विदेश नीति चाहिए, जो कि मौजूदा वक्त में आभास दिख रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। भारत को किस तौर पर विदेश नीति के मामले में चौपट वाले रास्ते पर ले जाने की कोशिश की गई, या फिर अब इस फैसले के बाद में भारतीय युवाओं के भविष्य के साथ में क्या होगा? अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।